हिंदी प्रेस डे के उपलक्ष्य में हांसी प्रेस क्लब द्वारा क्लब के सदस्यों और उनके परिजनों के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन हांसी जिला सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा और पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजपाल यादव और अनेक पत्रकार और उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हांसी प्रेस क्लब के प्रधान संदीप सैनी और क्लब के सदस्यों ने मुख्य अतिथि रणवीर गंगवा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने हांसी प्रेस क्लब को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सदस्यों एवं उनके परिजनों के डॉक्टर लाल पैथ लैब से 14 प्रकार के टेस्ट करवाए गए। इन टेस्टों का सारा खर्चा हांसी प्रेस क्लब के द्वारा वहन किया जाएगा। पिछले 12 साल से हांसी प्रेस क्लब पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। हांसी प्रेस क्लब ने हमेशा अपने साथियों के सुख दुख में साथ खड़े रहने की परंपरा निभाई है। इसी भावना के तहत क्लब द्वारा समय समय पर सहयोग कार्य किए गए हैं। मेडिकल कैंप में आशीर्वाद हॉस्पिटल के आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण वशिष्ठ के द्वारा सदस्य और उनके परिजनों की आंखों की जांच भी की गई। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी ने हांसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकार समाज की सेवा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें, ये समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रेस क्लब के इस प्रयास को सराहनीय बताया। इस अवसर पर प्रसिद्ध इतिहासकार जगदीश सैनी ने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को हांसी का इतिहास नामक पुस्तक भेंट की। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय सैनी साहब मेरे साथ में आए, हरियाणा सरकार में पूर्व मेरे चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र और हमेशा आपके बीच में रहने वाले पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव जी, प्रेस के सभी साथी, कुकरा जी, यादव जी, सैनी साहब, तो सारे ही हैं, कुंवानी जी बैठे हैं, हमारे जो डीपीआरओ साहब और सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रेस के साथीगण। और आज क्योंकि हेल्थ चेकअप के लिए प्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसलिए परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं, सभी यहाँ उपस्थित माताएं बहनें। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय कुकरा जी का विशेष तौर से कि इन्होंने कहा कि हम प्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और हांसी प्रेस क्लब में आपको पहुंचना है, तो मैं जरूर आऊँगा। पहले 11 बजे का समय दिया था, लेकिन क्योंकि 11 बजे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, तो प्रोग्राम हमने रखा हुआ है बैठ के सुनने का कार्यकर्ताओं के साथ, इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी आऊँगा 10 बजे। और आज क्योंकि प्रेस के जो लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस। और जहां लोग लोकतंत्र में अपनी सरकार तंत्र के भेजते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे काम हो, फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं अगर सरकार काम में कोई कोताही रहती है, तो प्रेस के लोग हैं उसको प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं और सरकार के संज्ञान में लाने का काम करते हैं। इसलिए आप से भी जिस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं सरकार से काम करवाने की, कोई समस्याएं होती है तो आप प्रेस से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी सही तरीके से जो है ये बात उठाने का काम करेंगे, सरकार के संज्ञान में आएगी, प्रशासन के संज्ञान के अंदर आएगी, तो काम हमारे होंगे। और जिस तरीके से राज्यपाल जी ने कहा कि यहाँ के जो प्रेस के साथी हैं, मेरा भी बहुत पुराना नाता आप लोगों से रहा है, जब से राजनीति के अंदर प्रवेश किया तब से ही बहुत ही स्पष्ट तौर पे निर्भीक तरीके से लिखने का काम करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर संबंध अपनी जगह होते हैं, एक दूसरे के संबंध हो सकते हैं, एक दूसरे से किसी से अच्छे संबंध ना भी हो सकते हैं किसी से, लेकिन पत्रकार जो है अपने बात सही तरीके से रखता है
तो लोगों का भी विश्वास मिलता है और सही मायने में वो लोगों के साथ न्याय तभी माना जाएगा जब वो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अपनी बात जो रखने का काम करता है, चाहे सरकार के पक्ष की ओर से खिलाफ की ओर, स्पष्ट बात अगर रखता है तो लोगों के अंदर भी एक विश्वास बनता है। और मैं तो कहूंगा कि आप बहुत बड़े हमारे सहयोगी हो सरकार में होने के नाते में कह रहा हूं, क्योंकि कोई बात अगर होती है तो लोगों की बात है, लोगों की बात आपके माध्यम से भी बहुत सी हमें पता चलती है, जिस पे हमें काम करने का जो है वो मौका मिलता है। और आज का समय तो सोशल मीडिया का जमाना है, प्रेस का जमाना है, तुरंत समाचार पहुंचते हैं। अभी बंसल जी बात कर रहे थे कि 1826 के अंदर जिस तरीके से कलकत्ता में पहले एक शुरुआत हुई अखबार की है, 200 वर्ष पहले 1826 को 200 वर्ष हो गए, उसमें जो शुरुआत हुई हमें उनको भी नमन करना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने एक शुरुआत की होगी। आज कोई अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी उस समय में जब एक शुरुआत की होगी, ना कोई विज्ञापन आ सकते उस टाइम, ना कोई और आ सकता, ना कोई संसाधन थे, फिर भी उन्होंने इस बात की शुरुआत करने का काम किया। मैं जहाँ तक मैंने एक जगह पढ़ा था कि उन्होंने नारद जी की फोटो उसके ऊपर लगाने का काम किया था, क्योंकि नारद जी जो है वो सूचना का तंत्र माना जाता है, क्योंकि जहाँ भी है वह ब्रह्मांड के पहले, हाँ महर्षि नारद मुनि जो है उनको मानते हैं, तो उनके ब्रह्मांड के पहले जो पत्रकार कह लो उनको, या सूचना तंत्र जो सूचना मंत्री उनको कह लो, वो थे। उनकी फोटो छाप करके एक शुरुआत करने का काम 1826 में हुआ था, और उसको आज चलते चलते वो एक नए तरीके से, डिजिटल तरीके से भी प्रेस के एक बहुत बड़ा सिस्टम बना करके भी, और आज का जो समय है वो डिजिटल भी है, यूट्यूब का भी है, चैनल्स का भी है, और प्रिंट मीडिया का भी है। इस सभी तरीके से, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम जो है वो डालने का काम जो करते हैं, इस सभी तरीकों से आज कोई भी सूचना, कहीं भी कोई घटना होती है तो अगले ही सेकंड जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, या चैनल के माध्यम से, या यूट्यूब के माध्यम से में तुरंत जो है पता चलती है, और लोगों तक वो पहुंचने का काम करता है। सोशल मीडिया की, प्रेस की आज इतनी ताकत है कि कहीं भी सूचना देकर के 1 मिनट में लोगों को बताया जा सकता है। चाहे कोई आपात चीज हो, कोई और हो, तो उसके अंदर भी तुरंत जो है लोग मदद करने का काम करते हैं, संस्थाएं जो पहुंच जाती है, जो इस तरीके के सारा का सारा एक जो सिस्टम जो है मीडिया का एक बहुत बड़ा व्यापक रूप एक ले चुका है। और इस समय के अंदर क्योंकि प्रतिद्वंदता होती है, और इसके अंदर निर्भीक तरीके से, निडर तरीके से, बिना पक्षपात के चलना, ईमानदारी से अपना काम को आगे बढ़ाना जो लोग आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ, खासकर हांसी के प्रेस क्लब को, कि लगातार आप लोग जनता की आवाज जो है बढ़ करके सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाने का काम भी करते हैं, और जो अच्छी चीज है उसकी प्रेज करने का काम भी जो है आपके माध्यम से किया जाता है, ताकि लोगों को जो है उसके अंदर एक प्रेरणा मिलती है। समय समय के ऊपर बहुत सी चीजें भी हमने देखने का काम किया, जो कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है। कोरोना जैसी भयानक बीमारी भी हमारे बीच में आई, उस समय में जो कार्य किया, और आप लोगों ने प्रमुखता से उन संस्थाओं को छापने का काम किया, अपने चैनल के माध्यम से बताने का काम किया, जो एक समाज के लिए प्रेरणा जो है उनके लिए बड़ी, और लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक और आगे बढ़ने का, समाज सेवा का भी हौसला जो है बढ़ता है। तो हर तरीके से जहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती है उसको उठाने का काम करते हैं, और लोगों की बात रखने का काम भी करते हैं। और जो सोशल मीडिया की आज जो ताकत है वो भी दुनिया के सामने सारी रखने का काम आप लोगों के माध्यम से किया जाता है, और आप उसको बखूबी कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और यही आप लोगों से विनती, गुजारिश, दुआ करूंगा परमात्मा से भी कि आपके कदम में और आप में हिम्मत और हौसला वो दे, जो आप निडरता से, बिना पक्षपात के इसी तरीके से लोगों की भावनाएं, सरकार की कारगुजारी, चाहे सरकार जो अच्छे काम करती है तो अच्छा लिखने का काम करे, कोई कमी अगर रह गई हो तो स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम करे, ताकि उस पर भी
कार्रवाई करते हुए उसको पूरा किया जा सके, तो ये अच्छी बात है। और लोकतंत्र के अंदर इसी तरीके से जो है वो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हांसी प्रेस क्लब के तमाम सदस्य इस काम को बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाने का काम, लगातार करने का काम जो है वो कर रहे हैं। आज क्योंकि समय हो गया है, टाइम मेरा अभी 10-15 मिनट में रास्ते में लगेंगे, तो मैं एक बार फिर से तमाम अध्यक्ष जी का, सभी सदस्यों का और विशेष रूप से उग्रा जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ बुला करके सबसे रूबरू होने का मौका भी दिया और यहाँ मिलने का मौका दिया। आज प्रेस क्लब में आया हूँ, तो जिस तरह से कह रहे थे कि कहीं कोई जरूरत भी रहती है, तो मैं 5 लाख रुपए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भिजवाऊंगा ताकि आप